तो हेलो बच्चे, आज आप लोग का इलेक्ट्रिशियन के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिशियन है क्या? इलेक्ट्रिशियन के कुछ क्वेश्चन हैं जो आप 40 प्रश्न ऐसे लेकर आए। कितने प्रश्न? 40 प्रश्न इलेक्ट्रिशियन का। इसमें क्वेश्चन यही कह रहा था जिसमें आप लोग का समझ में नहीं आया था, जिसमें जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में अगर प्रवाहित होता है, माने लाइन का धारा जो है जो एक ही दिशा में अगर प्रवाहित होता है, तो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है तो उसे हम आखिर कहते हैं क्या? तो जो एक दिशा में अगर प्रवाहित होता है बिजली का धारा, तो सीधे हम लोग उसको कहते हैं क्या चीज? दिष्ट धारा। अनिर्दिष्ट धारा का मतलब सीधे हम लोग बोलते हैं कि डीसी करंट। कौन सा करंट? देखिए यहाँ पर डीसी करंट, यानी डीसी करंट क्या मतलब डायरेक्ट करंट। अब उसको जैसे ही होता है किसमें सर? तो बैटरी में होता है। किसमें? बैटरी में जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, एकदम डायरेक्ट प्रवाहित होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब इसको अगर जितना दूर ले जाएंगे, जैसे मान लिया जाए कि हम 1 किलोमीटर तक ले जाते हैं बैटरी से, तो 1 किलोमीटर तक अगर इसको हम तार को वायर को ले जाएंगे और सोचेंगे कि बॉल मारेंगे, तो जितना दूर जाएगा, अब यहाँ पर यहाँ से फिर मान लो 1 किलोमीटर दूरी ले जाएंगे, तो जितना दूर ले जाएंगे उतना ही इसमें वोल्टेज गते कमते रहेगा। ये है डीसी का नियम। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा था? दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि डायनेमो एक मशीन है जिसकी काम क्या है? तो डायनेमो एक मशीन है, उसका जो काम होता है वो याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कोची में करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, माने यांत्रिक मतलब घूमेगा और कन्वर्ट करेगा। कोची विद्युत जैसा ही आएगा, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जैसे डायनेमो देखे करें, पंखा का डायनेमो चाहे अन्य। अगला है कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो कोई भी तार है तो उसको जैसा ही लंबा किया जाए तो वो हो जाएगा से 4 गुना बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा बढ़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। अगर इस सूत्र के हिसाब से चलते हैं तो 4 गुना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? यानी चालक जो होता है वो उसका प्रतिरोध होता है किससे स्वतंत्र होता है? तो स्वतंत्र उसका होता है, याद रखिएगा, दाब से। किससे होता है? दाब से। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर घरेलू विद्युत उपकरण, माने घर में जो उपकरण है वो अगर प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उसको विद्युत बनाई जाती है, तो किस उद्देश्य से? कि प्रतिरोध कम हो, कि गलनांक कम हो, कि चालकता कम हो, कि गलनांक ज़्यादा हो? तो याद रखिएगा कोई भी सोचता है कि गलनांक कम रहे, मैंने कम हाली गले, इसलिए इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 6 कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो ये सभी को पता है कि बिजली का फिलामेंट जो होता है बना होता है टंगस्टन का, ये किस सबको पता है। उसके बाद कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? माने ट्रांसफार्मर जो होता है वो काम किससे करता है? तो याद रखिएगा ये जो होता है आपको इनपुट और आउटपुट, ये दोनों का काम करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा में, यानी एसी में। ये आउटपुट और इनपुट वाला दोनों में काम करता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8 में कि जल विद्युत केंद्र टरबाइन किससे चलता है? तो जब पानी जैसा ही एकरा में जैसी बहता है, यहाँ पर टरबाइन होता है और ये लाइन देना चालू हो जाता है। तो यानी पानी की बहने से, पानी जैसी बहेगा उसी से क्या हो जाएगा? बिजली उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। तो यानी टरबाइन जो होता है पानी की बहने से। कह रहा कि ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये खास करके आपको ग्रेफाइट है, जो पेंसिल के देखे होंगे, पेंसिल का नोक होता है उसमें भी ग्रेफाइट होता है। तो यही जो होता है आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है से समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस युक्ति यानी डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तन कर देता है? तो अगर एसी को डीसी में अगर परिवर्तन करता है तो दिष्टकारी उसको बोल देते हैं। कुछ बोल देते हैं दिष्टकारी। यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, क्योंकि हीरा में क्या होता है? इसमें कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है। हीरा में कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता ही नहीं है, इसलिए विद्युत प्रवाहित नहीं करता है। तो यानी इसका हो जाएगा 11 का आपको डी। आगे आपको है गैल्वेनोमीटर को द्वारा पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर द्वारा हम लोग पता क्या करते हैं? तो इसमें हम लोग करंट का पता करते हैं, यानी धारा का।
तो ये जो होता है मीटर जो होता है, इसी के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि हाँ लाइन है कि नहीं। आगे आपको है कह रहा है कि सौर कोशिकाओं किसके सिद्धांत पर काम करती है। तो सौर कोशिकाओं ये प्रकाश चल रहा है, तो याद रखिएगा यह जो होता है आपको प्रकाश के द्वारा, यानी सब सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर काम करता है, यानी ये हो जाएगा। अगला है आपको 14, किसी विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा उसको अगर ज्ञात करते हैं हम लोग तो खास करके आपको होगा R बराबर V बटा I, यानी सीधे बराबर R बराबर, तो हम लोग R से हम लोग कोची को डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को, V से कोची को डिनोट करते हैं वोल्टेज को, और I से डिनोट करते हैं करंट को, जिसको हम लोग बोलते हैं धारा। आगे है यानी 15 नंबर क्वेश्चन कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होता है। तो याद रखिएगा 0.19, यानी 0.29 सीधे कैलोरी हम अगर कह सकते हैं तो यह होता है। कहने का मतलब है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति को जो निरूपित करता है याद रखिएगा आपको I R स्क्वायर कौन करता है, I R स्क्वायर करता है, यानी बी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है। तो याद रखिएगा यह जो खास करके यूनिट व्यापारिक मात्रा होता है, क्योंकि यूनिट में व्यापार होता है। उसके बाद आगे है विद्युत विभव कौन सी राशि है। विद्युत विभव जो है वो आखिर है कौन सा राशि। तो याद रखिएगा विद्युत विभव जो है वो आपको अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश राशि। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे समझेंगे। कह रहा है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा को दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। माने दोनों दिशा में अगर प्रवाहित होता है तो हम लोग आके उसको कहेंगे कुछ, तो ये प्रत्यावर्ती धारा यानी ऐसी दोनों दिशा में प्रवाहित कर सकता है, लेकिन वह दृष्टि धारा कहा जाए तो डायरेक्ट एक दिशा में प्रवाहित करता है। उसके बाद आगे है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर। तो चालक का प्रतिरोध जो खास करके वो अगर निर्भर करता है तो हम लोग जानते हैं कि चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर करता है, यानी डी करता है। 21 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एल्युमिनियम का प्रतिरोध कितना होता है। एल्युमिनियम का जो प्रतिरोध है उसको कितना मान होता है। तो ये याद रखिएगा इसका एल्युमिनियम का जो प्रतिरोध होता है बच्चे वो खास करके आपको होता है आपका यानी 2.36 × 10⁻⁻8 कितना होता है उसका प्रतिरोध। उसके बाद नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम में कौन सी तत्व होता है। तो नाइक्रोम जो होता है वगैरह में निकेल भी रहता है और क्रोमियम भी रहता है, ये दोनों धातु उसमें मिले रहते हैं। क्या क्या, नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम। उसके बाद जैसे किसी भी मनुष्य जब हमारा शरीर गीला हो जाता है तो प्रतिरोध कितना हो जाता है मनुष्य में। तो याद रखिएगा 200 से 300 ओम हो जाता है एक प्रतिरोध। कितना, 200 से 300 ओम। कहा जाता है कि निम्न में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब, माने ऊष्मा का अच्छा है परंतु विद्युत का खराब है, कौन सा। तो ये आवर्तक, आवर्तक में यही बात होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लक्स इसकी इकाई है किसका। तो यह प्रदीप्त की इकाई है लक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि एक कूलम होता है कितना बराबर। तो एक कूलम जो होता है बाबू वो आपका जो होता है वो 1 एम्पियर × 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम बराबर। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रा सभी लोग जानते हैं कि वोल्ट होता है। उसके बाद आपको है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा जो मापता है उसको हम लोग आमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आमीटर बोलते हैं कि धारा यही मापता है। उसके बाद हम लोग क्या 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो विद्युत जो आवेश होता है उसका ऐसा मात्रा होता है जो कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो किलोवाट घंटा बराबर आपको होता है 1 यूनिट को मान जाते हैं, 1 यूनिट बराबर किलोवाट घंटा होता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी होता है। तो याद रखें 10⁻⁻6 होता है, यानी कहने का मतलब है कि 10⁻6 एम्पियर। उसके बाद कहा जाए कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 कूलम आवेश में होता है आपको सीधे तौर पर
यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। और 33 नंबर क्वेश्चन है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो फिर आगे वो क्रिया क्या करेगा। तो याद रखिएगा, जैसे एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कि कम प्रतिरोध इसमें हो। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं कि यह खास करके अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होता है। तो उस स्थिति में इसमें क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है। 36 नहीं है, 37 नंबर है। 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें तो आप स्पष्ट रूप से है कि 1 वाट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टंगस्टन धातु की गलनांक कितना होता है। मैंने टंगस्टन जो होता है वो बॉल के फिलामेंट में होता है, उसका गलनांक कितना था 3000 डिग्री सेल्सियस, इसको खाली गलनांक है। 39 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मनुष्य का जो शरीर है उसका प्रतिरोध जो होता है वो लगभग 30,000 ओम हो जाता है। कितना हो जाता है 30,000 ओम। और लास्ट क्वेश्चन आपको है कि किलोवाट घंटा मात्रक है किसको। तो किलोवाट घंटा है जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका है, विद्युत ऊर्जा का। तो एक बार ही ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक समझें, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को आराम से देखें। ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 मिनट का वीडियो है। और ध्यान दें, और अगर समझ में आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अगर लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।